Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well and great. My name is Dr. सैयदा रिदा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ एज फ्री। जी, तो आज मैं आई हूँ RNDC न्यूट्रिशन क्लिनिक के ऊपर जो कि जौहर टाउन में वाक़या है। आप देख सकते हैं ये एक UMT के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर एक क्लिनिक है, न्यूट्रिशन क्लिनिक है, जो कि अभी कुछ रिसेंटली 8 to 9 मंथ्स पहले इसको यहाँ पर इन लोगों ने सेटअप स्टार्ट किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही फ़ायदेमंद सेटअप है, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला सेटअप होगा न्यूट्रिशन सेटअप। क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं और उनको स्कोप का नहीं पता हो रहा होता कि आप न्यूट्रिशन पढ़ के कहाँ जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल बेस इतनी जॉब्स होती नहीं है। तो आज हम इस क्लिनिक पर आए हैं कि ये क्लिनिक जो है इसमें न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन पढ़कर आते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से अपना पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि अंदर और स्टूडेंट्स के लिए और ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेट्स कम विद अस। थैंक यू। आज हम आए हैं RNDC न्यूट्रिशन हॉस्पिटल में। एक क्लिनिक है, ये न्यूट्रिशंस के लिए, डाइटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो लोग भी यहाँ आकर, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बहुत परेशान होते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद कि अब हम क्या करें, जॉब से मिल रही, बाहर जाना चाह रहे होते हैं मगर इतनी ज़्यादा वो इनकम नहीं होती, इतनी ज़्यादा उनके पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो बाहर चले जाएं। तो ये जो RNDC का हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये उन सब लोगों के लिए, उन सब न्यूट्रिशंस के लिए जो भी आना चाहता है यहाँ आए और अपने न्यूट्रिशन का, अपनी फील्ड का यहाँ से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो आकर यहाँ फ़ायदा उठाए। और जो लोग भी यहाँ पर जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं सब न्यूट्रिशंस के लिए, सब फ्रेशर्स के लिए, डाइटिशियंस के लिए। और इसके अलावा इन्होंने डाइटिशियन के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए। और जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर सप्लीमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम, इनमें से वन ऑफ देम RNDC का सप्लीमेंट है जो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है और आजकल यही चल रहा है। ठीक है। और मज़ीद अगर मैं बात करती जाऊँ तो यहाँ RNDC में न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के अलावा एस्थेटिशियंस भी हैं। एस्थेटिशियंस का क्या रोल है, उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, वो क्या लॉन्च करें, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर हारिस बिन राशिद से बात करेंगे, जो कि यहाँ के ऑनर हैं, जो CEO है, जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा और इस न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म को जनरेट किया। आइए हम डॉक्टर हारिस से बात करते हैं। जी, तो अब हमारे साथ हैं डॉक्टर हारिस मौजूद हैं, तो हम डॉक्टर हारिस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रिदा, आप बताओ? ठीक, अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक इतना बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, लोगों के लिए इतनी बिग अपॉर्चुनिटी आपने निकाली है। मुझे बताइए ये आपने कहाँ से सोचा, कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें आई कि आपने, क्योंकि एशिया के अंदर कोई न्यूट्रिशन क्लिनिक नहीं है सिवाय इसके, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एशिया में, हमारे पाकिस्तान में कोई न्यूट्रिशन क्लिनिक नहीं है सिवाय इस प्लेटफॉर्म के। हाँ एग्जैक्टली, इनका हॉस्पिटल भी है, न्यूट्रिशन हॉस्पिटल भी, और इस टाइम हम क्लिनिक में मौजूद हैं। तो सर काइंडली मुझे थोड़ा सा बताइएगा और मुझे हॉस्पिटल विजिट करवाइए, अपना क्लिनिक विजिट करवाइए। श्योर, इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली जब हम लोगों ने अपनी डिग्रीज की है ना न्यूट्रिशन के अंदर, तो फिर ये था कि मैं खुद जॉब के लिए निकला था बाहर, कि पता लगेगा कि कहीं जॉब वगैरह करें, इंटर्नशिप्स वगैरह हो रही हैं, सब मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के लिए। तो हुआ बेसिकली ये कि उस चक्कर के अंदर हमें तो कुछ मिला नहीं, फिर हमने कहा कि क्यों ना हम जॉब सीकर बनने के बजाय हम जॉब प्रोवाइडर बन जाएं। तो फिर ऐसा हुआ कि इंटर्नशिप्स के अंदर मुझे पता था कि क्या क्या लैक आ रहा है बच्चों को, क्या क्या चीज़ें नहीं पता हमारे डॉक्टर्स को, तो वो चीज़ें हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाना स्टार्ट की। और उसको फिर हम लोगों ने नाम दिया स्टार्टिंग के ऊपर RNDC का, क्योंकि रॉयल न्यूट्रिशन डाइटिशियन क्लिनिक के नाम से, या फिर हमने सोसाइटी और क्लब के नाम से इसको स्टार्ट किया था। फिर जब हमें पता चला कि एशिया के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि हॉस्पिटल के तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के लिए एक्ट कर रहा, तो हमने फिर हॉस्पिटल वगैरह अपना स्टार्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि हॉस्पिटल के बाद हमने वैकेंसीज निकालना स्टार्ट की और इसको फिर मर्ज किया न्यूट्रिशनल एस्थेटिक्स के साथ। अब हमारे पास न्यूट्रिशनल एस्थेटिक्स है, हमारे पास न्यूट्रिशन क्लिनिक्स हैं, हमारे पास न्यूट्रिशन हॉस्पिटल है, हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अब इन सब चीज़ों को इसलिए बनाया ताकि हम डाइटिशियंस के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मार्केट में निकाल सकें। यानी सिर्फ इस क्लिनिक में न्यूट्रिशंस नहीं, डाइटिशियंस भी हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, बहुत कुछ है। बेसिकली हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील करें। हम चाहते हैं कि वेलनेस के ऊपर हम अपने आप को प्रमोट करवाएं और विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह लोगों के अंदर प्रमोट करवाएं। सर मुझे अपना हॉस्पिटल क्लिनिक अपना पहले विजिट करवाइए, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है और आपने कैसे इसको जनरेट किया, प्लीज़ मुझे दिखाएं।
अंदर बात की थी कि सर ने अपना ये न्यूट्रिशन हॉस्पिटल और क्लिनिक जनरेट किया है, तो अब मैं मज़ीद पूछती जाऊँगी। सर मुझे बताइएगा क्या डिफरेंस है ऐसा आपकी क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल में और बाहर जितने हॉस्पिटल हैं, क्या डिफरेंस है इसमें? बेसिकली हमारे हॉस्पिटल के अंदर ना हम लोग फोकस्ड हैं कि आपको इलनेस हो ही ना। हमारा बेसिकली जो डोमेन है ना वो वेलनेस डोमेन के अंदर आता है। हर बंदा जो भी इस टाइम के ऊपर मेडिकल को जानता है वो इस नाम से जानता है कि जब बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हम लोग बेसिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि एक पर्सन बीमार हो ही ना। ठीक, आपकी बॉडी में बीमारी तब आती है जब आपकी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट होती है या फिर विटामिन बेस्ड डेफिशिएंसी का शिकार हो रही होती है। और हम जो बेसिकली न्यूट्रिशन डाइटिशियंस हैं, इनका काम ही ये है कि हम लोगों ने वेलनेस प्रमोट करनी है, वेलनेस प्रमोटर के तौर पे मार्केट में काम करना है। जब हम वेलनेस प्रमोटर मार्केट में मौजूद ही नहीं होंगे तो हर बंदा ज़ाहिर बात है बीमार होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि असल इशू राइज कहाँ से हो रहा है। और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तानी जब बीमार होते हैं फिर जाते हैं कहीं, उससे पहले वो कहीं जाते नहीं। एग्जैक्टली। और हमारे हॉस्पिटल में सबसे जो मेन चीज़ है, हम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि लोग जो हैं उनको अपने बारे में प्रॉपर पता चले कि कौन सी चीज़ उनकी बॉडी में क्या चीज़ ख़राब करती है, कौन से इश्यूज क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो जब इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो फिर इलनेस इंडस्ट्री वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। हर बंदा आजकल वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। जाहिर बात है कि कोई बंदा क्योंकि ये अपने पार्क्स वगैरह में नहीं जाके जॉगिंग नहीं कर रहा, इसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इश्यूज अराइज कर जाते हैं और वो अल्टीमेटली बीमार हो जाते हैं। सर वैसे कितने % जो रेशो है लोगों की वो उस टाइम पर आते हैं जब वो बिल्कुल एंड स्टेज पर होते हैं? कितने % रेशो है ऐसे लोगों की? 100%। नहीं सर, आप मजाक कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो बीमार ही नहीं है जब तक वो गिर ना जाएं। हमारे मतलब सिर्फ हम अपने मुल्क की नहीं बात कर रहा, दुनिया का ही ये माइंडसेट है कि जब हम गिर जाएंगे इसका मतलब अब हम बीमार हुए हैं। वो प्राइमरी जो इंटरवेंशंस हैं, प्राइमरी केयर वगैरह को तो कुछ समझते ही नहीं है। इसी वजह से हमें मार्केट में आना पड़ा है कि एक चीज़ जिनका वो डायबिटीज़ को समझते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है जो कि अगर होनी है तो होनी ही होनी है। हमने इन चीज़ों को रिवर्स करके दिखाया लोगों को। जो डायबिटिक पेशेंट थे, हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने उनको कंट्रोल करके दिखाया, रिवर्स करवा के दिखाया टाइप 2 डायबिटीज़ को कि ये वाकई ही ये ऐसी चीज़ें नहीं कि अगर आपको एक दफ़ा हो गई हैं तो आप इसके साथ ही मरोगे। सर मैंने सुना है कि आपके पास ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, और क्या उन्हीं सप्लीमेंट्स की वजह से ये डायबिटिक रिवर्स होती जाती है और हाइपरटेंशन नॉर्मल होता जाता है, या कुछ और थेरेपीज भी साथ हैं? सबसे पहली बात कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ का बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर हम इसको एक जनरल एग्जांपल से बात करें तो वो ये चीज़ होती है कि एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री आपने बनानी है, एक रैंडम फैक्ट्री आपने खड़ी करनी है, एक बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल है ना वो ये विटामिन और मिनरल्स होंगे आपके, ठीक है। लेकिन उन रॉ मटेरियल्स वगैरह को लगाने के लिए आपको लेबर चाहिए होगी। अब जो लेबर है आपकी, वो आपका एक्सरसाइज है, आपकी मैनेजमेंट है, आपका डेली लाइफ रूटीन है, आपका स्लीपिंग पैटर्न है, आपका मोबाइल यूजेज है। ये सब कुछ वो चीज़ें हैं कि इनको आप कंट्रोल करोगे तो ये आपकी लेबर है, ठीक है, जिसने उस बिल्डिंग को बनाना है। रॉ मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको विटामिन से मिनरल से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें कि सिर्फ विटामिन से मिनरल्स ही आपको, जो हमारे सप्लीमेंट्स है वही आपको बेनिफिट देते हैं, ये टोटली राइट नहीं है, ये आधी बात है। और बाकी आधी बात जो है वो आपकी रूटीन है, आपको बेनिफिट देना है। सही हो गया। तो सर मुझे इसके अलावा बताइएगा कि इस हॉस्पिटल में, क्लिनिक में आपने मुझे बताया था कि आपके और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? हमारे पास बेसिकली एस्थेटिक प्रोजेक्ट अब हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट की है उन्हीं लोगों के लिए जो कि डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो यहाँ पे नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स वगैरह के ऊपर अपने आप को हैंड पॉलिश वगैरह, हैंड स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने एस्थेटिक न्यूट्रिशन को कंबाइन करने के बाद न्यूट्रास्यूटिकल एंड एस्थेटिक डोमेन के अंदर हम लोगों ने कोलेजन प्रोडक्शन और जो बाकी रिजुविनेशन फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने बताया, हमारे RNDC न्यूट्रिशन हॉस्पिटल में सिर्फ न्यूट्रिशन का काम सिर्फ हॉस्पिटल की हद तक नहीं होता। हमारे पास रिसर्च सेंटर है, हमारे पास उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर है। हम लोग ट्रेन करते हैं लोगों को, रिसर्च करते हैं। एनिमल बेस्ड रिसर्चेज होती हैं, प्लांट बेस्ड रिसर्चेज होती हैं, ह्यूमन बेस्ड रिसर्चेज होती हैं। उन रिसर्चेज के बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने अपना एस्थेटिक क्लिनिक को लॉन्च किया। अब एस्थेटिक सेटअप को लॉन्च करने के बाद न्यूट्रास्यूटिकल सेटअप लॉन्च किया। न्यूट्रास्यूटिकल को बात करने के बाद फाइनल अब हम लोग मार्केट में निकले सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम के नाम से। हमारे ये जो बाकी आपकी मुहिम है, सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम के नाम से, इसमें लोगों को क्या बेनिफिट है? इसमें आपको सब कोई नहीं खरीद सकता 4000 का, 5000 का, तो इसमें आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमारे हॉस्पिटल ने ना स्टार्टिंग में ये चीज़ सीखी थी कि हर बंदा पाकिस्तान में अपना चेकअप अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है।
और 90% बीमारी हो ही इस वजह से रही है कि एक बंदा अपने आप को चेक ही नहीं करवा रहा, क्योंकि जब उसने चेक करवा ली तब तो उसको पता चल गया ना कि उसका बेसिकली इशू क्या आ रहा है। जब उसने चेक ही नहीं करवाना तो 90% लोग तो ऐसे ही बीमार हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको इशू क्या हुआ है। सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम ने इस चीज़ के ऊपर अमल करना बेसिकली स्टार्ट कर रही है कि लोगों का हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप इंश्योर करवाना है, वो न्यूट्रिशन चेकअप जो कि मार्केट का हमारे पास एटलीस्ट 10,000 के अंदर हो रहा है। एक पर्सन हमारे पास अगर आके 10,000 का चेकअप नहीं करवा सकता तो हमने इस मुहिम के तहत डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम लोगों का टेस्ट इंश्योर करवा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, उसके अलावा जो पर्सन अपना टेस्ट करवा के जाएगा उसके लिए लाइफ टाइम RNDC फ्री होगा। यानी वो जब मर्जी आ सकता है और अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है, चेकअप मुफ्त करवा सकते हैं, क्योंकि इलाज न्यूट्रिशन का बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अंदर हम उनको न्यूट्रास्यूटिकल भी प्रिस्क्राइब करेंगे, सारी बात है 200-300 रुपये से भी अपना ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर सकता है और हज़ारों में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस पर्सन की जेब कहाँ तक उसको इजाज़त देती है। हम लोगों ने अपने तहत ये चीज़ की है कि हम लोगों ने चेकअप इंश्योर करें कि हर पर्सन को बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें इसी तरीके से मैनेज करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उसमें क्या मिल रहा है। उनको थेरेपीज फ्री बताई जा रही हैं, उनको डाइट प्लान फ्री बताए जा रहे हैं, उनको मैनेजमेंटल टेक्निक बताई जा रही हैं, उनको कोडिंग भी हाफ के ऊपर चेकअप हो रहा है। मतलब हम लोग एटलीस्ट एक बंदे के ऊपर जो फ्री ये सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं, इसके तहत एटलीस्ट 10-10 हज़ार रुपये का एक पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। सर कितने % लोग आपसे सप्लीमेंट्स ले रहे होते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सप्लीमेंट्स का कोई इतना वो नहीं है, ट्रेंड नहीं है। लोगों को सप्लीमेंट्स की कदर तब होती है जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं, जब उनके हाथ से सारी गेम निकल चुकी होती है, जब एक MBBS डॉक्टर उनको जाकर कहते हैं कि अब आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। तो फिर कितने पाकिस्तानी हैं जो, कितने लाहौरी, मैं आपसे कहूँगी कितने लाहौरी ऐसे हैं जो आपके पास आते हैं और फिर सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं? इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमें पता चला था ना, वो सप्लीमेंट का नाम खराब हुआ था स्टेरॉइड के साथ मिक्स करने के बाद। लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड एक चीज़ होती है, जबकि सप्लीमेंट की अगर मैं आपको प्राइमरी डेफिनेशन बताऊं तो सप्लीमेंट बेसिकली वो चीज़ होती है दैट इज़ प्रोवाइडिंग समथिंग टू योर बॉडी, दैट इज सप्लाइंग समथिंग टू योर बॉडी। तो आपकी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, सप्लीमेंट है, चावल सप्लीमेंट है। हमारे लोग जब हमारे आते हैं उनको हम एजुकेट, उनको पता लगता है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स क्या है। सप्लीमेंट के लिए विटामिन एंड मिनरल इनकैप्सुलेटेड या इन टैबलेट फॉर्म के अंदर या कैप्सूल के अंदर अगर आपको विटामिन और मिनरल्स वो मिल रहे हैं जो आपको बाहर से नहीं मिल पा रहे थे, तो उनको हम सप्लीमेंट्स कहते हैं यहाँ पे, और उनको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। जब हमारे पास पर्सन आता है तो हम उसको एजुकेट करते हैं, वो कैल्शियम के बारे में कॉन्शियस होता है, वो आयरन के बारे में कॉन्शियस होता है, मल्टी विटामिन के बारे में, मल्टी मिनरल्स के बारे में कॉन्शियस होता है, तो फिर वो इंटेक करना स्टार्ट करते हैं। और उनकी रेशियो अभी तक तकरीबन हमारे पास 20-30% हुई है। इनके ज़्यादातर लाहौर में, क्या मैं जहाँ तक बात करूँ पूरे पाकिस्तान की, मैंने जितने वीडियोस देखी, जितने लोगों के साथ मैं मिली, मोस्टली लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो ये न्यूट्रिशन RNDC हॉस्पिटल है, इसमें इतनी ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा इसने इतनी ज़्यादा कैंप्स किए, लोगों को अवेयरनेस दी है। कॉलिंग के थ्रू मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करती चलूँ तो मैं भी इस क्लिनिक पर एक दफ़ा आई थी और मैंने भी, क्योंकि ये लोग फ़ोन के ज़रिए, शायद आप लोगों की एक ये भी कैंपेन चली थी कि आप लोग फ़ोन करते थे और लोगों के घर घर फ़ोन करते थे और पूछते थे कोई बीमारी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर रब्ता करके आप इनसे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसी ट्रीटमेंट के तहत, उसी कॉल, इनकी हॉस्पिटल से, क्लिनिक से मुझे कॉल आई थी और इनके ही क्लिनिक के थ्रू फिर मैंने अपना और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था सर, बहुत अच्छा फीडबैक रहा था उसका। तो सर मुझे ये बताइएगा कि लास्ट जो आपका आगे स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपकी क्या होंगी एस्थेटिक्स को लेकर और डाइट्स को लेकर? हमारे जो आगे की स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लानिंग है ना, वो ये है कि हम लोगों ने सेहतमंद पाकिस्तान को मुहिम को चलना है आगे। उसके अंदर ये होगा कि हम लोग एस्थेटिक के अंदर भी डिस्काउंट लोगों को दे रहे होंगे। सारी बात है, जिस पर्सन को एस्थेटिक की ज़रूरत है उसको एस्थेटिकल के ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएंगे। एस्थेटिकल ट्रीटमेंट की काफ़ी लोगों को ज़रूरत नहीं होती, उनको लगता है कि वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाने से बेहतर हो जाएंगे। उनको हम गाइड करते हैं कि आपको एस्थेटिक की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आप अपना ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन के थ्रू करवाओ, एस्थेटिक डोमेन के लिए नहीं। और जिनको एस्थेटिक की ज़रूरत होती है उनको हम न्यूट्रिशन से निकाल के एस्थेटिक के अंदर भी लेकर आते हैं। लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा सेहतमंद पाकिस्तान कैंपेन पे इसी वजह से होना चाहिए क्योंकि हर पर्सन का हम लोगों ने चेकअप इंश्योर करना है। पाकिस्तान के अंदर अगर जितनी भी पॉपुलेशन है सबका चेकअप हम एक दफ़ा करवा लें तो एटलीस्ट लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाएगी कि वो लोग बीमार इस वजह से नहीं हो रहे कि ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से नहीं हो रहे कि पानी ख़राब है, इस वजह से नहीं हो रहा कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास उनको चीज़ को सॉर्ट आउट करने का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। ये अगर हम सोल्यूशन उनको किसी तरीके से उनके कानों तक पहुंचा सकें तो 90% लोग हमसे चीज़ें खरीदे बगैर भी सही हो सकते हैं, सिर्फ अपना डेली लाइफ रूटीन चेंज करने के साथ।
तो सर आपने एक बात की थी, आपने न्यूट्रिशन हॉस्पिटल के बारे में, उसमें आपकी क्या वर्किंग चल रही है? उसमें ये तो क्लिनिक का सेटअप है, तो हॉस्पिटल में इस टाइम आपका क्या रेशो चल रहा है, प्रोजेक्ट्स का क्या रेशो चल रही है और वहाँ पर क्या वर्किंग है? हमारे हॉस्पिटल के अंदर ना तकरीबन जो मंथली लीड्स हैं ना वो तकरीबन 3 लाख प्लस लोग चेक इन और चेकआउट कर रहे हैं ऑनलाइन फिजिकल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। वो सेहतमंद पाकिस्तान कैंपेन के थ्रू हो रहा है। अब हम लोगों ने ये चीज़ फोकस की है, हॉस्पिटल के अंदर हमारे कॉल सेंटर है जहाँ पे 24/7 डाइटिशियंस बैठ के ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं हमारे सेहतमंद पाकिस्तान के जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। इसके भी हाफ के ऊपर क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों की ट्रेनिंग चलती है, हॉस्पिटल के अंदर हम रिसर्चेस करवाते हैं, हॉस्पिटल आपके विजिट्स वगैरह प्लान करता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर सेशंस अरेंज करते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं, पब्लिक सेमिनार्स अरेंज करते हैं, पब्लिक मोबाइल ड्राइव्स वो करते हैं हम, जो कि गाड़ियों के थ्रू चेकअप वगैरह होता, जगह जगह के ऊपर खड़े होकर चेकअप हो रहा होता है। इसके अलावा फिर हम लोग अपने रूरल और अर्बन एरियाज वगैरह के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास एरियाज होते हैं वहाँ पे जाकर अपनी सप्लीमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन लोगों को देकर आते हैं। ये सब कुछ हम RNDC हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला आगे भी करता रहेगा, और अभी भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये चीज़। सर सेकंड से मुझे याद आया कि आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेशन करते हैं, उनका क्या फीडबैक रहता है? कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ से अवेयर होते हैं और कितने लोगों की, जैसे आपने कहा कि वैकेंसी ओपन होती है तो लोग बच्चे स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपके पास आते होंगे, तो उनका क्या फीडबैक रहता है इसके बारे में? हमारा जो इस टाइम पे सबसे बड़ा टारगेट है ना वो सेहतमंद पाकिस्तान मुहिम के तहत हम लोगों ने तकरीबन 10,000 क्लिनिक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बनाने हैं, और उस क्लिनिकल कैंपेन के थ्रू हम लोगों ने 4,000 से 8,000 वैकेंसीज निकालनी है डाइटिशियंस की, क्योंकि एक एक क्लिनिक के ऊपर अगर हम 4 से 8 डाइटिशियंस भी हायर करते हैं तो जाहिर बात है कि वो तकरीबन 8,000 वैकेंसीज निकल आती हैं। और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा वो प्रोजेक्ट होगा जो कि डाइटिशियंस को प्राइवेट सेटअप होने के बावजूद वैकेंसीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम यूनिवर्सिटी में सेशन करते हैं तो हमें लगता है कि 100% डाइटिशियंस फोकस्ड होते हैं कि वो हमारे साथ अटैच हों, और 100% डाइटिशियन सीखना चाहते हैं कि हम बेसिकली किस तरीके से आगे बढ़े थे, क्योंकि डाइटिशियन इस टाइम पे उनका कोई स्कोप नहीं है मार्केट में, वो बिल्कुल ऐसे ही पे रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म को कुछ गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं। एग्जैक्टली। और जो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाले उनको खुद को गाइडलाइन नहीं अभी तक मिली हुई थी कि हम लोगों ने क्या करना है। कोई किसी जगह पे लगा हुआ था, कोई अपनी फील्ड से बाहर जॉब्स कर रहा है, कोई किसी स्टोर पे लगा हुआ है, तो उनको ये लगता है कि इस फील्ड का वर्थ नहीं है, जबकि उनको सही डायरेक्शन अभी तक नहीं बताई गई हुई थी। जब हम उनको डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली 100% रेशो होती है कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हमारे साथ अटैच होता है और वो हमें इन सारे के सारे कैंपेन्स के अंदर हमारी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा है। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके मैंने सुने हैं और जितनी भी आपकी वर्किंग मैंने खुद भी देखी है और ट्रीटमेंट्स भी मैंने किए हैं, तो ओवरऑल बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और आई होप सो कि आपका क्लिनिक ऐसे ही चलता रहे, बल्कि इससे अच्छा आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ और प्रोड्यूस करते रहे, जनरेट करते रहे। थैंक यू सर। अब मैं बात करूँगी यहाँ के एस्थेटिक डॉक्टर हैं डॉक्टर खतीजा, उनसे मैं बात करना चाहूँगी, उनसे पूछना चाहूँगी कि उनके प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, कितने उनके पास पेशेंट्स हैं और कैसे वो डाइट को और एस्थेटिक को आप और वो कैसे लेकर चलते हैं। तो आए हम डॉक्टर खतीजा से बात करते हैं। थैंक यू। ओके, तो डॉक्टर बीइंग अ एस्थेटिशियन आप यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं? यहाँ पर 3 टाइप्स की हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें सेमी परमानेंट मेकअप, उसके बाद नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स और लेज़र ट्रीटमेंट्स के। ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर ट्रीटमेंट ये क्या होता है? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि PRP आजकल बहुत कॉमन है, हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमन है। उसके अलावा जैसे और भी ऐसे जो नॉन सर्जिकल। मेजरली लोग आपके पास किस सर्विसेज के लिए आते हैं? ज़्यादातर हाइड्रा फेशियल के लिए और PRP फेस और हेयर दोनों की। तो मैंने सुना कि फेस PRP या हेयर PRP के इनके सेशंस होते हैं, और कितने टाइम के बाद सेकंड सेशन होता है, ये ज़रा मुझे बताएं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सेशंस होते हैं इस पे, और ये एक सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद होता है। तो क्या इसका फीडबैक क्या आता है लोगों की तरफ से? फीडबैक तो अच्छा ही आता है, लाइक उनकी काफ़ी ज़्यादा स्किन इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं PRP से ही। जस्ट एक ही ट्रीटमेंट से एस्थेटिकली के वो PRP सबसे बेस्ट होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्किन कंसर्न जो भी इशू हैं वो क्लियर हो जाते हैं उनके। तो फेस PRP के लिए ज़्यादा पेशेंट आपके पास आते हैं, हेयर PRP? वैसे तो लाहौर में पाकिस्तान के अंदर हेयर PRP के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो उनको आप डाइट के थ्रू भी उनको आप सेटल डाउन करती हैं, उनकी इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ों को दोनों को साथ डेफिनेटली लेके चलती होंगी, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? यहाँ पे एज अ मैं एस्थेटिशियन हूँ, लेकिन यहाँ पे साथ साथ हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट के
के साथ भी रह के काफ़ी न्यूट्रिशन भी आपके साथ काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एक न्यूट्रिशन क्लिनिक है ये, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और एस्थेटिशियन आप दोनों मिलकर ही एक पेशेंट को सेटल करते हो, चाहे उसकी फेस के रिलेटेड कोई चीज़ हो या उसकी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इशू हो, ऐसे ही है? देखिए एस्थेटिक में जो ट्रीटमेंट्स हम जितने भी करते हैं वो तो सुपरफिशली ट्रीट करता है स्किन को या जो भी बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन साथ हम जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से वो सप्लीमेंट्स दे के भी हम उनको इंटरनली भी ट्रीट करते हैं और एक्सटर्नली एस्थेटिक से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये जो मशीन्स हैं ये मुझे बताते हैं कौन कौन सी मशीन्स हैं और इनकी क्या वर्किंग है? आ जाए प्लीज़। तो खदीजा ये किस चीज़ की मशीन है? ये बेसिकली हाइड्रोफेशियल मशीन है जिससे हाइड्रोफेशियल किया जाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स मुझे लग रहे हैं, है ना? इसके हमारे पास 12 स्टेप्स की है, वैसे बेसिकली 8 स्टेप्स भी होते हैं, लेकिन एक ही सेशन के बाद लेना पड़ता है। लाइक हाइड्रा अगर आपने करा लिया तो दोबारा हाइड्रा कराने की ज़रूरत कब आती है? अगर आप ACPs फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो आपका 1 वीक में ही आपको इसका जो है ना दोबारा से सेशन लेना पड़ेगा। हाँ, जिनकी जो हाइड्रा है वो जो डेड स्टेज पर होते हैं, लास्ट स्टेज पर होते हैं, वही आपके पास आते हैं और उनको 1 वीक के बाद आप दोबारा टाइम देते हैं कि आके हाइड्रा करवाएं। बिल्कुल, उन्हें ACPs भी फॉलो करने के लिए कहते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं उन्हें बिल्कुल वो फॉलो करनी पड़ती हैं, जिससे उनका हाइड्रा का जो वो सेशन थोड़ा सा चल जाता है। लेकिन अगर कोई ACP फॉलो नहीं करेगा तो उससे 1 वीक बाद दोबारा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो आपकी एक मशीन और है, उसको देख लेते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, क्या मशीन? ये लेज़र मशीन है, जितने भी लेज़र के ट्रीटमेंट्स हैं ये इससे किया जाता है। फुल बॉडी लेजर भी होता है आपके पास, इसमें क्या सर्विस है? हेयर रिमूवल लेज़र है और इसके अलावा स्किन रिजुवेशन है, एक्नी के लिए है, उसके बाद कार्बन पील है और यानी बहुत सारी सर्विसेज आप लोग यहाँ प्रोवाइड करें। तो जैसे कि आपने देखे कि यहाँ डॉक्टर खतीजा है और यहाँ पर एस्थेटिशियन है, इन्होंने डिफरेंट मशीन्स रखी हुई है। हाइड्रा मशीन है इनके पास, ये कार्बन पीलिंग मशीन है। तो और बहुत अच्छा इन्होंने एक न्यूट्रिशन और एस्थेटिक को मर्ज करके एक फील्ड जनरेट किया है और उस पर ये लोग वर्किंग करें। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ये हम सेशन करें मैम? लेज़र हेयर रिमूवल का। लेज़र हेयर रिमूवल, इनसे बात करते हैं। जी, कैसा जा रहा है आपका ये सेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन है और ये मेरा सेकंड सेशन है। अच्छा, तो पहला सेशन भी ऐसे ही था, बहुत इजीली हो गया था? जी इजीली हो गया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर साहब इनके रिमेनिंग सेशन कितने रहते हैं? 6 सेशन है, बेसिकली हेयर्स की थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो वैसे ईद आ रही है, ईद के लिए आपके पास क्या सर्विसेज हैं? अभी अगर हेयर रिमूवल की बात की जाए तो 5 सेशन पे हमने 10,000 की एक डील लगाई हुई है। इसी तरह की बाकी सर्विसेज हैं, बाकी डील वगैरह नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर कोई आपके पास हाइड्रा के लिए आता है, PRP के लिए आता है, तो वो क्या आपने सर्विसेज पे क्या आपने ऑफ दिया है ईद के लिए? 70%। वाओ, सो गाइस कम सून और अपने 70% की इस ऑफ़र को अवेल करें और मैम से आकर अपना जितना भी आप लोगों का कोई एस्थेटिक, अगर आप प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, PRP करवाना चाहते हैं, हेयर PRP या फेस PRP, कार्बन पील, एवरीथिंग यू वांट, जो भी आप चाहें आप आकर यहाँ पर 70% ऑफ के साथ अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं RNDC न्यूट्रिशन क्लिनिक हॉस्पिटल में। आए हम इनके बाकी जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। जी, तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर जुबैदा से, जो कि यहाँ पर काफ़ी पुराने एम्प्लॉय हैं। उनसे पूछेंगे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही और इसके अलावा जो सर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं उनमें इनका क्या रद्द अमल है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पर सबसे पुरानी और फर्स्ट एम्प्लॉय हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं 3 ईयर्स से RNDC के साथ हूँ और मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप्स भी की हैं और यहाँ पर RWeb एक RNDC न्यूट्रिशन हॉस्पिटल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। एक सेकंड, RWeb एक प्रोजेक्ट है RNDC का, तो उसको आप हैंडल कर रही हैं। जी बताइएगा ज़रा क्या वो प्रोजेक्ट है? मैं यहाँ पर एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन भी वर्क कर रही हूँ और इनकी एक कंपनी है RNDC न्यूट्रिशन हॉस्पिटल की, RWeb, रॉयल वेब के नाम से। और यहाँ पर हम बेसिकली ये प्लेटफॉर्म इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर वो लर्निंग और अर्निंग दोनों करते हैं। यहाँ पर उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि एक पेशेंट को डील कैसे करना है, उनका जो इशू है वो किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, जो भी इशू है उसकी रूट कोज कैसे फाइंड आउट करनी है और रूट कोज जो है उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसमें आप मुझे बताते हैं कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं? लाइक अर्निंग के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, कोई पढ़ाई होनी चाहिए तो वो अर्निंग कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है? ये इस ज़रा इस पर मुझे बताएं।
बेसिकली जो आरवेब प्लेटफॉर्म है ना, वो हर एक पर्सन के लिए है। यहाँ पर हमारे साथ मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह के लोग काम करते हैं, बट थोड़ा सा दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। जो कि डाइटिशियंस हैं जिनकी डिग्री है वो ये चीज़ खुद आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, और जो नॉन मेडिकल पर्सनस हैं उनके जो पेशेंट्स होते हैं वो हम उनके बिहाफ पर डील कर रहे होते हैं। हमारे डॉक्टर्स का पैनल है, वो उनकी जो लीड्स होती हैं, जो भी उनके पेशेंट्स होते हैं वो उनको डील कर रहे होते हैं, और देन जो केसेस क्लोज होते हैं उस पर जो भी अर्निंग होती है वो उन नॉन मेडिकल पर्सनस जिन्होंने वो रेफ़र किया होता है पेशेंट, बेसिकली उनको जा रही होती है। तो ये कहाँ तक अर्निंग, कितनी अर्निंग हो जाती है लोगों की इसके? टोटली डिपेंड करता है आप इसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी इसमें एफर्ट पुट कर रहे हैं। हमारे पास वो लोग भी हैं जो 40-50,000 भी पर मंथ स्टार्टिंग में अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, बट डिपेंड करता है कि जो मेंबर है वो कितनी एफर्ट इसमें पुट कर रहा है, और गिफ्टिंग यहाँ पर अलग से होती रहती है। तो कोई आप लोग अवार्ड सेरेमनी भी है आप लोगों की, कि एक अपने पेशेंट्स को, अपने वॉलंटियर्स को आप लोग इनकरेज करने के लिए होती है ना एक अवार्ड सेरेमनी, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन है? एक्चुअली इसमें ना सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और हमारी हर 6 मंथ बाद एक ग्रैंड सेरेमनी होती है, ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान से हमारी 100+ डाइटिशियंस है जो हमारे साथ आरवेब में काम कर रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान से एक सेरेमनी होती है, उसमें जो भी उनकी अचीवमेंट होती है उनकी बेस पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, शील्ड्स दी जाती हैं और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आरवेब एक प्लेटफॉर्म है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक मेडिकल का ही स्टूडेंट या कोई मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में ही बच्चा आकर अर्निंग कर सकता है। यहाँ पर कोई भी, चाहे अगर आपने 10th भी पढ़ी हुई है, लाइक अगर आपकी लो से लो क्वालिफिकेशन भी है, तो आप यहाँ पर आकर अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही है कि 40 to 45,000 पर मंथ आप घर बैठे कमा सकते हैं। तो वाई नॉट, आए और आरवेब से अपनी अर्निंग करें और अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा क्राइटेरिया जनरेट करें। प्लीज़ आरवेब को ज्वाइन करें। खुदा हाफिज़ जी। तो जैसे आपने देखा, हमने आज RNDC न्यूट्रिशन हॉस्पिटल का प्रॉपर विजिट किया है। हमने यहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर हारिस बिन राशिद जो कि यहाँ के ऑनर है उनसे बात की है, डॉक्टर खतीजा यहाँ पे स्टैटिशियन थी, और यहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो कर चुके हैं, उन पर इनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो आई होप कि ये इनका न्यूट्रिशन हॉस्पिटल सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। और जो ये प्लेटफॉर्म है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितने न्यूट्रिशन हैं जो जॉबलेस हैं वो आएँ इस प्लेटफॉर्म पर। इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं वो इंटर्नशिप्स कर ले, अगर वो जॉब के लिए आना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है। 24/7 आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी होस्ट डॉक्टर रदा, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HD। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर द वीडियोस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें